किसी शांत गांव की खामोशी में भी अक्सर ऐसे राज दबे होते हैं जो पीढ़ियों तक सिर्फ काना फूसी में ही जिंदा रहते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, एक बंद पड़ा हुआ प्राचीन मंदिर और अचानक उसकी घंटी बजने लगती है। दरवाजे पर ताला है, अंदर कोई भी नहीं। तो क्या ये कोई चेतावनी है या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? ये शब्द गांव के एक बुजुर्ग की धीमी सी आवाज में एक अनकही चेतावनी की तरह थे। लेकिन अर्जुन के लिए ये डर नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी, एक ऐसे रहस्य को सुलझाने का बुलावा जिसका सामना करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। रामपुर, एक ऐसा गांव जहां जिंदगी अपनी ही धीमी रफ्तार से चलती थी। ऐसा लगता था मानो वक्त भी यहाँ आकर ठहर सा गया हो। लेकिन हर रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते, अतीत एक गूंजती हुई आवाज के साथ लौट आता था। वो थी उस पुराने मंदिर की घंटी की रहस्यमयी टनटनाहट। ये किंवदंती सुनने में जितनी सीधी है, उतनी ही हैरान करने वाली भी। हर रात ठीक 12 बजे मंदिर की वो भारी पीतल की घंटी अपने आप बजने लगती है। तर इसमें एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं। मंदिर के दरवाजे पर तो हमेशा बाहर से ताला लगा रहता है, कोई अंदर जा नहीं सकता, कोई बाहर आ नहीं सकता। तो फिर वो घंटी बजा कौन रहा है? लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो सवाल पूछने की हिम्मत करता है। और इस कहानी में वो अर्जुन है, शहर में पढ़ने वाला एक नौजवान जो सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि तर्क पर यकीन करता था। जब वो छुट्टियों में गांव लौटा तो उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा, जिससे पूरा गांव आज तक डरता आया है। दादाजी की चेतावनी के बावजूद अर्जुन का इरादा एकदम पक्का था। उसके लिए डर मायने नहीं रखता था, सिर्फ सच मायने रखता था। और उस सच को जानने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, भले ही उसे रात के उस घने अंधेरे का सामना अकेले ही क्यों न करना पड़े। 11:30 बजे अर्जुन अपनी टॉर्च लेकर निकल पड़ा। हवा में ठंडक थी और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट अजीब सी डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। हर कदम के साथ सन्नाटा और भी गहरा होता जा रहा था। आखिरकार वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंच गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और नजरें बस घड़ी पर थीं। और फिर घड़ी ने 12 बजा दिए। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। ऐसा लगा जैसे पूरी कायनात ने अपनी सांस रोक ली हो। अचानक उस गहरी खामोशी को एक अकेली गूंजती हुई आवाज ने तोड़ दिया। एक के बाद एक घंटी बज रही थी और उसकी आवाज पूरी रात में फैल रही थी। अर्जुन बस देखता रह गया। उसका सारा शक, सारी दलीलें उसके सामने की हकीकत से टकराकर चूर चूर हो गईं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये सच था। मंदिर वाकई बंद था और फिर भी घंटी बज रही थी। लेकिन कैसे? अब अर्जुन के मन में डर की जगह एक जबरदस्त जिज्ञासा ने ले ली थी। उसे जानना था, उसे हर हाल में जानना था कि इस नामुमकिन घटना के पीछे की वजह क्या है। और उसने ठान लिया कि वो वजह ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी तलाश उसे मंदिर के पीछे एक छोटी सी खिड़की तक ले गई। अंदर झांकने पर उसने देखा कि घंटी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झुला रहा हो। तभी उसका ध्यान मुख्य दरवाजे पर गया। वो पूरी तरह बंद नहीं था, बस हल्का सा अटका हुआ था। अंदर घुसते ही उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पुरानी चाबी पर गई और जैसे ही उसने वो चाबी उठाई, उसे दीवार के पीछे से एक खटकने की आवाज सुनाई दी, जहां एक गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था। वो गुप्त दरवाजा एक छिपे हुए कमरे में खुलता था और वहां धूल से भरी एक पुरानी डायरी ने सदियों से दबे एक राज को खोला। पता चला कि ये घंटी कोई भूतिया चीज नहीं, बल्कि एक प्राचीन चेतावनी प्रणाली थी। इसे खतरे के समय गांव वालों को आगाह करने के लिए बनाया गया था। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि एक पनाहगाह था, जिसके नीचे बनी सुरंग लोगों को बचाने के लिए थी। अर्जुन अभी डायरी में लिखी बातें समझ ही रहा था कि घंटी फिर से बज उठी। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और बेचैन करने वाली थी। ऐसा लगा जैसे अतीत से कोई चेतावनी आज तक पहुंच रही हो। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां तर्क और कुछ ऐसा जो तर्क से परे है आपस में टकराने वाले हैं। एक रहस्य सुलझ चुका है, लेकिन एक और उससे भी गहरा रहस्य उसकी जगह लेने वाला है। अर्जुन ने ऊपर देखा और उसे जवाब मिल गया।
मंदिर की छत में एक टूटा हुआ हिस्सा था जहां से तेज हवा सीधे अंदर आकर उस भारी घंटी से टकरा रही थी। ये एक सीधी, सरल, तार्किक वजह थी। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस लेकर मुड़ने की कोशिश की, उसकी नजर दीवार पर बनी एक सदियों पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उस तस्वीर में एक आदमी घंटी बजा रहा था और वो आदमी हूबहू अर्जुन जैसा दिख रहा था। तो एक रहस्य तो सुलझ गया, पर अपने पीछे एक और ज्यादा परेशान करने वाला सवाल छोड़ गया। अगर घंटी के बजने की वजह सिर्फ हवा थी, तो फिर वो कलाकार कौन था जिसने सदियों पहले मंदिर की दीवार पर अर्जुन का चित्र बना दिया था?